नमस्कार। तेज रफ्तार खबरों की बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जैस्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुख करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों का। कल से शुरू होगा माता खीर भवानी का वार्षिक मेला। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। माता खीर भवानी के वार्षिक मेले में देश भर से कश्मीरी पंडित और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के तुलमुला इलाके में स्थित खीर भवानी मंदिर में वार्षिक मेले का आयोजन 28 मई से होगा। कश्मीर में 5 मंदिरों में खीर भवानी मेलों का आयोजन किया जाता है। गांदरबल के तुलमुला में, कुलगाम के मंजगांव, देवसर में, अनंतनाग के लोगरी पोरा में और कुपवाड़ा के टिक्कर में रागनी भागवती मंदिर में मेले का आयोजन होता है। माता खीर भवानी मेले के लिए सरकारी इंतजाम संतोषजनक। भाजपा महासचिव अशोक कौल का बयान, सरकार ने बेहतरीन कदम उठाए। आज पुंछ पुलिस के साइबर सेल ने जिले के लोगों के गुम हो गए अथवा चोरी हो गए 50 मोबाइल फोन बरामद करने के बाद उनके असली मालिकों को वापस लौटाए। डीएसपी ऑपरेशन कार्यालय प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें मोबाइल फोन मालिकों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीएसपी ऑपरेशन एजाज अहमद चौधरी ने बारी बारी से मोबाइल मालिकों को उनके मोबाइल फोन वापस लौटाए। इस अवसर पर डीएसपी ने लोगों को अपने मोबाइल फोन संभाल कर रखने के निर्देश देते हुए कहा कि मोबाइल फोन गुम होने पर किसी गलत हाथों में फोन के पकड़े जाने से उनके लिए परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। रामबन जिले के बनिहाल कस्बे में छात्रों के स्कूल पहुंचने से पहले एक भालू स्कूल परिसर में घुस गया, जिसके बाद पुलिस और वन्यजीव विभाग ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि छात्रों को तय समय से लगभग 1 घंटे बाद स्कूल परिसर में प्रवेश दिया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अब्दुल रशीद गिरी ने बताया कि जंगली भालू की उपस्थिति के कारण छात्रों को लगभग 1 घंटे की देरी के बाद अपनी कक्षाओं में जाने की अनुमति दी गई। जिला प्रशासन सांबा द्वारा लोगों की समस्याओं को जल्द सुनने और समय रहते हल करने हेतु डीसी कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया। डीसी सांबा अभिषेक शर्मा ने बताया कि इस कॉल सेंटर के माध्यम से लोगों की शिकायतों को हल किया जाएगा। विभागों के अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। शिकायत समय से हल की जाए। बीती रात बिश्नाह कस्बे में गाड़ी पार्किंग करने को लेकर माहौल इतना खराब हो गया, दोनों गुट लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष सतीश भारती अपने घर के बाहर निकले तो उन्होंने लड़ाई छुड़ाने का प्रयास किया। लोगों ने सतीश भारती को भी लाठियों से मारना शुरू कर दिया। घायलों को उपचार के लिए बिश्नाह में भर्ती किया गया है और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। किश्तवाड़ में भारी बारिश के कारण मकान गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान पप्पू कुमार, साजन कुमार और राजेश कुमार के रूप में हुई।
एनआईए ने यासिन मलिक को फांसी देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट से की मांग। एनआईए की याचिका पर सोमवार को होगी सुनवाई। यासिन मलिक 2017 के टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। G20 बैठक पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। कहा, जम्मू कश्मीर के पर्यटन को नई उड़ान मिलेगी। G20 की बैठक दोनों क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी। G20 जम्मू कश्मीर के सुनहरे भविष्य के लिए एक पहल है। डल झील में बड़ी संख्या में मरी हुई पाई गई मछलियों की मौत थर्मल स्ट्रैटिफिकेशन के कारण हुई है। हजारों मरी हुई मछलियों को पानी पर तैरता देखकर स्थानीय लोग दंग रह गए। बारामूला पुलिस ने गुलमर्ग में तेलंगाना से आए पर्यटकों को किया रेस्क्यू। गोंडोला फेज में लौटते वक्त रास्ता भटक गए थे पर्यटक। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन चलाया। पर्यटक परिवार ने समय पर मदद के लिए पुलिस का आभार व्यक्त किया। श्रीनगर शहर में आवारा कुत्तों की भरमार। शहर के कई इलाकों में कुत्तों का आतंक। पहले भी कई बार कुत्तों के हमले में लोग हो चुके हैं घायल। युवाओं को नशे की लत से दूर रखने के लिए आरएसपुरा में खेलों का आयोजन, लोगों ने सराहा। कठुआ पुलिस ने जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के पास चिड़वाल में लूट में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 40,000 नगद, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन, 23 राउंड, 5 मोबाइल और धारदार हथियार भी बरामद किए। सीआरपीएफ की 14 बटालियनों ने शोपियान के तारपथपुरा में 1 दिवसीय चिकित्सा शिविर आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। स्थानीय लोगों ने बटालियन का आभार व्यक्त किया और भविष्य में इस तरह के स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर के आयोजन की आशा व्यक्त की। जिला प्रशासन सांबा ने मनूर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिला प्रशासन ने 219 कनाल भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया। गांव के लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का विरोध किया। जिला युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग पुंछ द्वारा खेल स्टेडियम में बालिकाओं के लिए खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। लड़कियों ने विभिन्न खेलों में हिस्सा लिया। युवा सेवा एवं खेल क्षेत्र पानपुर विभाग ने पानपुर से पदयात्रा का आयोजन किया, जो खेल स्टेडियम प्राची बाग पानपुर पर समाप्त हुआ। समारोह में विभिन्न सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों के 400 से अधिक छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। मीर खान ने संबंधित अधिकारियों के साथ बालाकोट गांव का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न निर्माण कार्यों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। गुलाम नबी आजाद ने अपने 2 दिवसीय राजौरी दौरे के दौरान कहा कि हम पहले वाला जम्मू कश्मीर चाहते हैं, जिसमें लोगों की अपनी मर्जी से चुनी हुई सरकार हो। जम्मू कश्मीर का नया केंद्र शासित प्रदेश हमें स्वीकार नहीं है। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ये सुनिश्चित नहीं हो जाती कि कांग्रेस पूरे भारत में सरकार बना पाएगी। कांग्रेस खत्म हो चुकी है। कर्नाटक की जीत सिर्फ कर्नाटक कांग्रेस के स्थानीय नेतृत्व की वजह से है। पिछले दिनों यूपीएससी के परिणामों में 32वां रैंक हासिल करने वाले जिला कठुआ के गांव डोरसी के नितिन सिंह का घर पहुंचने पर ढोल नगाड़ों के साथ शानदार स्वागत हुआ। इसके इलाके के चेयरमैन ब्रिजेश्वर सिंह इंदू ने कहा कि उनके इलाके के लिए गर्व की बात है और बाकी युवाओं को भी नितिन से सीख लेनी चाहिए। उत्तरी और दक्षिण कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी, फलों के बागों को भारी नुकसान। किसानों में मायूसी, नुकसान का आंकलन करने के दिए निर्देश। राजौरी जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश, लोगों की बढ़ गई परेशानी। राजौरी जिले में आज फिर भारी बारिश। जिन किसानों की फसल खेतों में पड़ी है वो भारी बारिश और ओलावृष्टि से बेहाल है।
उत्तर और दक्षिण में हल्की से मध्यम बूंदाबांदी होगी। कई इलाकों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। किसानों के लिए 29 और 30 तारीख महकमा मौसमियात ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू नगर निगम सदन की बैठक आयोजित करने में रहा विफल। पिछले 3 महीने से कोई जनरल हाउस मीटिंग नहीं हुई। जीएमसी अधिनियम के अनुसार हर महीने एक बैठक करनी अनिवार्य है। विपक्षी पार्टी के नगर सेवक नाराज हैं। कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू विश्वविद्यालय के सहयोग से लाइफ लॉन्ग विभाग के विकास के लिए एक लेक्चर का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालयों के वक्ताओं ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेंढर शहर से सटे बहरा गांव में बीती रात देखा गया तेंदुआ। तेंदुए की मौजूदगी से पूरे इलाके में दहशत का माहौल। लोगों ने प्रशासन से तेंदुए को पकड़ने की मांग की। अरनिया में तेज बारिश और ओलावृष्टि से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को हुआ काफी नुकसान। टमाटर बैंगन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान। प्रभावित किसानों ने सरकार से की मुआवजे की मांग। अरनिया सेक्टर में काकू कोठे गांव में लंबे समय से पुल की नहीं हुई मरम्मत। लोगों का कहना गांव में बना पुल 40 साल से भी ज्यादा पुराना। लोगों ने सरकार से पुल की जल्द मरम्मत कराने की गुहार लगाई। भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रेखा कुमारी राजौरी के 2 दिवसीय दौरे पर। इस दौरान भाजपा कार्यालय पहुंची। उन्होंने राजौरी कार्यालय में भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि मेरे इस दौरे का उद्देश्य पार्टी को मजबूत करना है। अखनूर के सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में भारतीय जनता महिला मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को भारत सरकार की योजनाओं से अवगत करवाना था। कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा की राष्ट्रीय महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य शांतला भट्ट मौजूद रहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। इस बैठक का 8 मुख्यमंत्रियों ने बहिष्कार किया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में शामिल न होने वाले मुख्यमंत्रियों पर सवाल उठाए हैं। बैठक में शामिल नहीं होने वाले मुख्यमंत्रियों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब से भगवंत मान, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के एम.के. स्टालिन शामिल हैं। कर्नाटक में कांग्रेस के 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इन विधायकों के शपथ लेने के बाद कर्नाटक सरकार की कैबिनेट में कुल मंत्रियों की संख्या 34 हुई। मंत्री पद की शपथ लेने वालों में एच.के. पाटिल, कृष्णा बाइरेगोंडा, एन. चेलुवरास्वामी, के. वेंकटेश, एच.सी. महादेवप्पा, ईश्वर खांदरे, कैंथासादरा, एन. राजन्ना, दिनेश गुंडूराव, साबरन सपा, दर्शनपुर, शिवानंद पाटिल शामिल हैं। कर्नाटक में मंत्रियों को अब तक विभागों का आवंटन नहीं हुआ है। हालांकि मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा कि मंत्रियों के विभागों की घोषणा शनिवार शाम तक हो जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर गुजरात के दौरे पर हैं। मंत्री एस जयशंकर ने नर्मदा के राजपीपला में श्री छोटूभाई पुराना डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का दौरा किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उनके स्मारक शांतिवन में पुष्पांजलि अर्पित की। पूरे देश में भारत के पहले पीएम नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में राज्य मंत्री बिरबाहा हांसदा के काफिले पर कुर्मी समुदाय के समर्थकों ने हमला कर दिया। अभिषेक बनर्जी के काफिले को निशाना बनाया गया।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी हो रही है। ऐसे में भारी बर्फबारी में फंसे एक श्रद्धालु को एसडीआरएफ ने बचाया। बेहद कठिन परिस्थितियों, दुर्गम रास्तों और भारी बर्फबारी के बीच करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर एसडीआरएफ ने श्रद्धालु को बचाया। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। तेलंगाना राज्य की राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद के परेड ग्राउंड में योग महोत्सव में हिस्सा लिया। अजमेर के दौरे पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। अरुण सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के अंतर्कलह राजस्थान में निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी संसद के नए भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। हनुमान बेनीवाल ने इसके पीछे का कारण जंतर मंतर पर आंदोलित पहलवानों के सम्मान और समर्थन को बताया है। कांग्रेस से कर्नाटक विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने को शामिल करने पर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर जुबानी हमला कर रही है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने आप को बजरंग दल का सिपाही बताते हुए कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए जीने मरने का जज्बा रखने वाला बजरंग दल संगठन है। जयपुर में कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए तस्करी का 71 लाख रुपए का सोना पकड़ा है। शारजाह से एयर अरेबिया की फ्लाइट से आरोपी यात्री आया था। पकड़े गए सोने का वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम है। बीकानेर के खाजूवाला में डिग्गी में गिरने से 12 मजदूर घायल हो गए। ईंट भट्ठे पर बनी डिग्गी की छत गिर गई। सभी मजदूर डिग्गी की छत पर बैठे थे। डिग्गी की छत गिरने से मजदूर घायल हुए। सभी घायलों को सीएचसी खाजूवाला भर्ती किया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने सरकार को बैठकर बातचीत करने का ऑफर दिया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने सरकार को कहा कि मेरी पार्टी को घेरने की बजाय बैठकर बातचीत करो और समझाओ कि मैं इस देश के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे हूं। इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को चुनाव का डर है। वो जानते हैं कि अगर मैं जेल में रहूं तो मेरी पार्टी चुनाव जीत जाएगी। पाकिस्तान की सेना पर जिला पलंदारी के एक निवासी ने बलात्कार का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पलंदारी जिला के निवासी का आरोप है कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने उसकी उपस्थिति में उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। आर्थिक स्थिति से पहले ही पाकिस्तान बेहाल है। राजनीतिक अस्थिरता के माहौल में जनता का जीना मुश्किल हो गया है। हालत यहां तक पहुंच गई है कि जुल्म के खिलाफ पीड़ितों को आवाज उठाने और उन्हें प्रदर्शन करने तक की इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में पिछले दिनों 13 साल की बच्ची की हत्या कर दी गई थी। हत्या के खिलाफ पीड़ितों ने प्रदर्शन करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने पीड़ित परिवार को प्रदर्शन तक नहीं करने दिया। सीएम सुक्खू का दिल्ली दौरा, नीति आयोग की बैठक में हो रहे हैं शामिल। पीएम की अध्यक्षता में चल रही है नीति आयोग की बैठक। नॉन प्रैक्टिस अलाउंस बंद करने के मामले में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की डॉक्टरों के साथ बैठक बेनतीजा रही। डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने दिया मांग पूरी करने का आश्वासन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने मंडी वापस लौटते हुए भुंतर में भूमिहीन आवासीय कल्याण परिषद के कार्यक्रम में शिरकत की। बड़ी संख्या में कांग्रेस समर्थकों ने प्रतिभा सिंह का स्वागत किया। जस्टिस
MS रामचंद्र राव हिमाचल के नए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त। शुक्रवार देर रात केंद्र ने जारी की अधिसूचना। जस्टिस तरलोक सिंह चौहान वर्तमान में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। मनाली लेह मार्ग पर 29 मई से दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। आपको बता दें, लगातार हो रही बर्फबारी और खराब मौसम के कारण एक दिन दारचा से लेह की ओर जबकि दूसरे दिन लेह से दारचा की ओर वाहनों की आवाजाही हो रही है। शिमला के कसुम्पटी चौकी के करीब लाश मिलने से सनसनी फैल गई। पेड़ से लटका शव मिला। 1 महीने से लापता 17 वर्षीय अभिषेक के रूप में हुई पहचान। गले में एक राजनीतिक दल का पटका भी नजर आया। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। नई संसद के उद्घाटन मामलों पर तपा लाहौल। आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का प्रदर्शन। नई संसद का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों उद्घाटन करवाने की मांग। सोलन के किसान काफी परेशान हैं। कुछ किसानों ने मशरूम उगाना ही छोड़ दिया है, जिसका सबसे बड़ा कारण सोलन के किसानों को खाद ना मिलना है। आपको बता दें, खाद यूनिट बंद होने पर किसान विरोध कर रहे हैं। सोलन में क्षेत्रीय अस्पताल भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इस निर्माण कार्य में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल की पैनी नजर है, लेकिन अभी भी इसमें काफी त्रुटियां हैं, जिसे शुरू में ही दूर किया जा सकता है। सोलन में 1 जून को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल आने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए जनसंपर्क अभियान की शुरुआत भी करेगी। चंबा के ओरबी वार्ड में सीवरेज लाइन बिछाए जाने में देरी की वजह से यहां स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 5 साल बीत जाने के बावजूद अभी तक सीवरेज लाइन को बिछाने का कार्य पूरा नहीं हुआ है। लाहौल स्पीति में युवाओं को नशे और आपराधिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से एक नई पहल की जा रही है, जिसमें हर महीने खेलकूद प्रतियोगिता का जिले में आयोजन किया जाएगा। ऊना में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत कार्यकारी उपायुक्त महेंद्र पाल गुर्जर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जगदीश धीमान सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ व्यापार मंडलों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहे। शिमला में सिंगल यूज प्लास्टिक इकट्ठा करने पर अब लाखों रुपए की कमाई हो सकती है। दूध, दही और लस्सी के खाली पैकेट जमा करने पर नगद इनाम मिलेगा। इससे आम शहरी से लेकर वार्ड पार्षद अपना योगदान दे सकेंगे। नाहन के जवाहर नवोदय विद्यालय में एनसीसी का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। डीसी सिरमौर सुमित खिमटा ने प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा ले रहे एनसीसी कैडेट्स को संबोधित किया। मंडी के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में एनसीसी के 10 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस कैंप में जिले के 15 स्कूलों से आए 449 बच्चे भाग ले रहे हैं। इन प्रतिभागियों में 306 लड़के और 143 लड़कियां शामिल हैं। नए संसद के उद्घाटन के पहले मोदी सरकार के खिलाफ एक और विरोध। नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार। समस्तीपुर में ग्रामीण बैंक से 2,34,000 की लूट। पेट्रोल पंप से भी अपराधियों ने 4.5 लाख रुपए लूटे। पटना में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा। मोहम्मद चुन्ना और मोहम्मद एहसान गिरफ्तार। मुंबई से ट्रेनिंग लेकर आए थे दोनों तस्कर। धनबाद में तेज आवाज के साथ भू धनसान से गोधर में दहशत। जहरीली गैस के रिसाव से अनहोनी की आशंका। लोगों ने किया बीसीसीएल का विरोध। मधेपुरा में अपराधियों ने दिनदहाड़े दीनापट्टी सखुआ पंचायत के मुखिया दिलीप कुमार की गोली मारकर हत्या की। घटना
मुरलीगंज थाना इलाके की है, जहां अपराधियों ने मुखिया को गोली मारकर हथियार लहराते फरार हो गए। 2 दिन पहले अपराधियों ने मुखिया से रंगदारी की मांग की थी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।